और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है, यानी कि ग्रैप लागू कर दिया गया है और इसी के तहत येलो अलर्ट जारी हो गया है। लेकिन राजधानी में सख्ती बढ़ते ही लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। तस्वीर आपके सामने है, बस अड्डों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। वहीं मेट्रो स्टेशन के बाहर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आई, क्योंकि 50% की क्षमता के साथ इस वक्त मेट्रो और साथ ही बस चल रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 9,195 मामले सामने नजर आ चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 238 ओमिक्रॉन के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पहले नंबर पर दिल्ली यहां पर ओमिक्रॉन को लेकर पहुंच चुका है। और उसके बाद देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग जिस तरह से कल हुई, अरविंद केजरीवाल ने कुछ अहम फैसले पाबंदियों को लेकर लिए, जिसके बाद ये भीड़ आज कुछ इस तरह से नजर आ रही है। बस अड्डे की ये भीड़ इस वक्त आपके सामने। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गाइडलाइंस का पालन करते हैं, कुछ लोग हमसे खुद ब खुद लड़ते हैं, जबरदस्ती चढ़ जाते हैं, हमें धक्का मुक्की करते हैं। लेकिन उसको फिर भी हम प्यार से समझाते हैं, तरीके से समझाते हैं कि ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आपके लिए हानिकारक है। तो हम उनको समझाते हैं ताकि ये लोगों में ना फैले ये बीमारी। सर घर से जैसे कि हमारा 9 बजे ड्यूटी है, तो घर से 7 बजे 6:30 बजे निकलने पड़ता है। उस पर भी आदमी घंटों भर खड़ा होता है, रहने पड़ता है स्टैंड पे। दूसरा नंबर है जो फिर वहाँ भीड़ उतना हो जाते हैं। यहाँ तो बस में एक एक आदमी बैठाते हैं सीट पे, वहाँ स्टैंड पे इतना भीड़ हो जाते हैं कि पब्लिक परेशान हो जाता है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले देश भर में सबसे ज्यादा हैं। 238 केसेस ओमिक्रॉन के दिल्ली में हैं, जिसके बाद दिल्ली सबसे टॉप लिस्ट में है, जहां पर सबसे ज्यादा मामले बने हुए हैं। इस वक्त हम रामाकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पर हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो भी लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही यहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है। ऐसे में आज से दिल्ली में येलो अलर्ट लग चुका है, यानी कि बस की बात करें या मेट्रो की बात करें, केवल 50% कैपेसिटी में ही जो लोग हैं वो सफ़र कर सकते हैं। और ऐसे में ये प्रिकॉशंस भी मेट्रो स्टेशंस में इस तरीके के लिए जा रहे हैं। बावजूद इसके अगर बाहर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर अभी भी लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। 0.89% के लगभग संक्रमण दर दिल्ली में बना हुआ है, जिसके बाद येलो अलर्ट है। ऐसे में अगर ये 1 तक पहुंच जाता है, 1% तक पहुंच जाता है, तो फिलहाल जो येलो अलर्ट लगा हुआ है, इसके बाद अलर्ट के लेवल जो है वो आगे भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल केवल रेस्ट्रिक्शंस जो है मेट्रो और बस में है, जहां पर 50% आपको सवारी लेकर जानी है, जिसमें मेट्रो की अगर बात की जाए तो खड़े होकर अलाउड नहीं है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बाद दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप जो है उसके तहत येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में येलो अलर्ट लागू करने की जानकारी दी, यानी ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पाबंदियों को और सख्त कर दिया गया है। प्लान के तहत दुकानें और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी, वो भी ऑड इवन के आधार पर ये दुकान खुलेंगे। वहीं मेट्रो और बसों का जिक्र करें तो 50% की क्षमता के साथ ही सफर किया जा सकेगा, जबकि साप्ताहिक बाजार एक जोन में सिर्फ एक खुलेगा, जिसमें 50% दुकानदारों को ही छूट होगी। तो वहीं रेस्टोरेंट और बार भी 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। और इतना ही नहीं, शादी समारोह या फिर अंतिम संस्कार 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति, इजाजत यहां पर मिली है। हालांकि धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, कपाट बंद नहीं होंगे, मगर श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स और जिम बंद रहेंगे, लेकिन सैलून खुले रहेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली वालों को सतर्क रहने की सलाह दी। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। ये 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओमिक्रॉन काफी संख्या में आ रहा है अब ओमिक्रॉन जो है। और देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था, देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था। तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है, तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर, क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हजारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। क्लोज कॉन्टेक्ट तो आ ही रहे, मैंने बताया ना, उनके फैमिली मेंबर्स तो काफी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन वो तो सर डायरेक्ट एयरपोर्ट से हॉस्पिटल नहीं वो नहीं, ना एयरपोर्ट से जो घर गए तो उसके बाद में जब पॉजिटिव आते हैं तो उसमें कई लोग, उनके घर के लोग भी पॉजिटिव आते हैं।
कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब भारत में भी तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन अब तक 21 राज्यों तक अपनी दस्तक दे चुका है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश के अंदर इसके अब तक 780 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में मिले। दिल्ली में अब तक 238 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं, जिसके साथ दिल्ली सबसे पहले नंबर पर पहुंच चुका है ओमिक्रॉन के मरीजों के मामलों को लेकर। वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में 167 केस अब तक सामने आए हैं। इसके अलावा गुजरात, तेलंगाना, केरल में भी ओमिक्रॉन तेजी से पांव पसार रहा है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले हमें डरने की जरूरत नहीं है इस पर, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। नकवी साहब, पंजाब सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो 2 डोज जिन्होंने नहीं लगवाई है कोरोना वैक्सीन की, उनको होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं। देखिए, आज हमारे पास लोगों की सेहत और सलामती के लिए पर्याप्त सुविधा भी है, संसाधन भी है, और लोगों की संयम और सावधानी का संकल्प भी है। इसलिए किसी भी रूप में पैनिक की जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन और प्रिवेंशन की आवश्यकता है। भय की जरूरत नहीं है, भरोसे की आवश्यकता है। और अगर इस तरह की पहले जब हमारे पास जब इस तरह का संकट आया था तो हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। आज हमारे देश के लोगों की ताकत और मोदी जी के नेतृत्व ने आज देश को इस तरह के संकट से निजात दिलाने और बाहर निकालने की शक्ति और उसके सुविधा और संसाधन उपलब्ध हैं हमारे पास। इसलिए किसी भी तरह की पैनिक जो लोग क्रिएट करना चाहते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशन और प्रिवेंशन जरूरी है। लेकिन नकवी जी, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता नहीं कि चुनावी रैलियों पर भी रोक लगा देनी चाहिए? क्योंकि इस तरह का कोई निर्देश अभी तक जारी नहीं। पैनिक नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशन प्रिवेंशन जरूरी है, बस इतना ही कह सकते हैं। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार की तरफ से उठाए गए कदम सही हैं। त्यागी जी, क्या कहेंगे, जो सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है कोरोना को लेकर, कितना जायज़ है? ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर के समूचे विश्व में चिंताएं हैं। लगभग अमेरिका, यूरोप समेत 4 लाख से ज़्यादा संक्रमित लोगों की संख्या इस समय पाई गई है, जो पूरी मानवता के लिए खतरा है। भारत में भी इसके केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा सरकार के द्वारा जो की जा रही कार्रवाइयाँ हैं वो संतोषजनक हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल चुनावी प्रक्रिया को लेकर के है, जहाँ कई संगठनों के द्वारा चुनाव को टालने की भी चर्चा है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट या अदालतें ये तय नहीं कर सकती। ये कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग ने भी कल विस्तार से चर्चा की है हेल्थ सेक्रेटरी के साथ, और सीमित तरीके से इसको कंट्रोल करके चुनाव कराए जाएंगे, ऐसी संभावनाएं अभी बनी हुई हैं। चीन में कोरोना वायरस के नए विस्फोट के कारण अब भूखमरी जैसे हालात बन गए हैं। पहले चीन के कुछ शहरों में सख्त लॉकडाउन लगाया गया। अब हालत यह है कि घरों में कैद लोगों के पास ना खाने का सामान बचा है, ना ही घर से निकलने की इजाजत है। खाने पीने का सामान खरीदने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं बचे। सबसे बुरा हाल चीन के शियान प्रांत का है। लॉकडाउन वहां इतना सख्त है कि कार चलाना ही मना है। मतलब काम जरूरी या गैर जरूरी जैसा भी हो, पैमाना नहीं। ऊपर से लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि घर से सिर्फ एक आदमी ही बाहर निकल सकता है, वो भी जब सबसे ज्यादा जरूरी काम हो। जैसे 3 दिन में सिर्फ एक बार जरूरी सामान खरीदने के लिए निकलने के लिए ही इजाजत दी गई है। सख्त नियम अगर तोड़े जाते हैं तो 10 दिन की जेल और 500 युआन मतलब भारत के रुपए के हिसाब से करीब 6,000 रुपए का जुर्माना यहां पर लगेगा। ऊपर से गैर जरूरी या कम जरूरत के सारे काम धंधे बंद किए जा चुके हैं। तो जरूरी चीजों के दाम दोगुने हो चुके हैं। चीन के शियान शहर की देखिए हालत किस तरह से यहां पर खस्ता हो रखी है। कोरोना को लेकर पूरे विश्व ने इस दर्द को झेला है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इस बीच लोगों की जरूरतों को समझना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है।